देखिए रूल नंबर 1, आईपीएससी का नामकरण करते समय धनायक का नाम पहले लिखते हैं तथा ऋणायक का नाम बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl, ये Na प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, K4 Fe और Cl का होल चार्ज और इसमें माइनस चार्ज। अब देखिए सबसे पहले हमारा K4 है, इसमें प्लस चार्ज होता है, तो इसका एक जो कोष्टक के बाहर रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, वैसे उसका नाम बनाते हैं। तो हमारा पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिगेंड को, तो लिगेंड हमारा एक ही है, Cl, ये लिगेंड है। तो Cl को जब हम ये कोष्टक के अंदर वालों का अलग अलग नाम आपको लिखा है, आप पहले वाले में देख लीजिए। एमीन का NH3 का एमीन, साइनाइड का साइनो, तो वही नाम लिखेंगे। तो अब कितना साइनाइड है, 6 है, तो 6 को केमिस्ट्री में हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सा, हेक्सा बोलते हैं। और साइनाइड को क्या बोलते हैं, साइनाइड को साइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनो, साइनो, ठीक है, साइनो। और उसके बाद ये फेरस है, ये फी का नाम है फेरस, लेकिन अगर इसके बाहर माइनस चार्ज रहेगा तो ये फेरट हो जाएगा, 8 लग जाएगा। अगर कभी भी कोष्टक के बाहर माइनस चार्ज है तो जो फेरट रहेगा उसके लास्ट में 8 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फेरट हो जाएगा, फेरट, फेरट हो जाएगा, ठीक है, फेरट हो जाएगा। अब उसके बाद आती है कि इसकी Fe की क्या निकालेंगे, Fe की वो निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो जितना आएगा उसका रोमन गिनती में लिखेंगे। देखिए ऑक्सीकरण संख्या Fe की निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये Fe पे पहले देखिए, इस पे K पे कितना चार्ज होता है, K पे ऑक्सीकरण संख्या देखिए निकालते हैं, K पे 1 प्लस चार्ज होता है, और कितना K है, 4, तो 1 × 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस जिसका निकालना होता है उसको यक्स करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा Cl होता है उस पर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। कितना होता है, -1, और कितना Cl है, 6 है, और बराबर क्या होएगा, 0। 0 क्यों रहेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके लिए 0 रखिए। अब इसी को हल कर लेंगे तो क्या आएगा, 4 कम कितना आएगा, 4, ठीक है, 4 कम 4 आएगा, प्लस, और ये क्या करेंगे यक्स, और फिर क्या करें, 6 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यक्स -6 बराबर 0, ठीक है। अब इधर करेंगे तो यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 6 - 4, तो यक्स बराबर कितना आया, 2 आया। ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, 2 निकला। तो फेरट और मतलब यानी कि इसका जो आयरन था इसका कितना आया, 2 आया ऑक्सीकरण संख्या। तो हम इसको जो 2 आया इसको रोमन गिनती में लिखते हैं, 2 बस। अब इसका आईपीएससी निकल गया। ऐसे का क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन जो होता है उपसरण यौगिक की, ऐसे निकालेंगे आईपीएससी नाम। एक और देखते हैं, एक हमारा दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे सेंट्रल में जो केंद्रीय एटम कौन है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट है, NH3 और इसका 4 5 और उसके बाद CO3, ठीक है, ठीक है, और उसके बाहर है Cl। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाहर तो कोई है ही नहीं, यहाँ बाहर का देखो इधर देखो, ये जो इसके बाद पोटेशियम है, ठीक है, और पोटेशियम जो हमारा है, पोटेशियम इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो हम अंदर लिगेंड देखेंगे। कई लिगेंड है, एक NH3 है, एक CO3 है। तो अब इसमें बात करेंगे कि NH3 को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन, ठीक है, यानी ये से चालू होता है। और ये कार्बोनेटो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो। तो ये किससे चालू होता है, C से चालू होता है। तब बताइए अल्फाबेट जब ABCD गिनेंगे तो सबसे पहले एमीन आएगा कि कार्बोनेटो आएगा। यहाँ अल्फाबेट देखते हैं कि कौन लिगेंड ये से चालू होता है।
तो यानी कि एमीन ये से चालू होती तो पहले इस लिगेंड का नामकरण करेंगे, ठीक है। जब अंदर 2-3 लिगेंड अगर आ गए कोष्ठक के अंदर तो हम पहले अल्फाबेट देखेंगे कि अल्फाबेट मतलब ABCD गिनते हैं तो ए पहले आता है, तो ये से कौन लिगेंड है एमीन, तो पहले एमीन का नामकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे, अब एमीन कितना है 5 है, तो 5 को केमिस्ट्री में पेंटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेंटा, इसको लिखेंगे पेंटा, ठीक है, पेंटा लिखेंगे। और एमीन को एमीन करते हैं, आपको उस दिन लिखाया था लिस्ट पूरा, बोला था यूपीएससी में काम आएगा पेंटा एमीन। और कार्बोनेट, एक कार्बोनेट है तो इसको कार्बोनेटो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब इसके बाद यह आएगा तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारा कोबाल्ट, अब सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, तो कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जितना आएगा उसको रोमन गिनती में यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट का, हमें कोबाल्ट का निकालना है, X मान लेंगे, प्लस NH3 का 0 होता है तो 0 × 5 हो जाएगा, 5 NH3 है, ठीक है, प्लस CO2 कार्बोनेटो का -2 होता है, ठीक है, -2 होता है, और प्लस Cl का -1 होता है, ठीक है, तो उसके बराबर 0, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे तो यह हो जाएगा, ये तो 0, ये 5 0 0 प्लस माइनस के माइनस, तो x -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा x बराबर 2 + 1, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 3, तो इसको रोमन गिनती में 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्लोरीन बचा है, क्लोरीन को क्लोराइड, अगर बाहर, अगर अंदर होता क्लोरीन तो क्लोरो लिखते, और कोष्ठक के बाहर तो क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्लोराइड। तो आपको 2 एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल लिख लीजिए, जो रूल है दो गाय से हमने निकाला, ठीक है। अब जो रूल नंबर लिख लीजिए, रूल नंबर 1, धनायन का नाम लिखा जाता है पहले, धनायन का नाम, पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, ठीक है, पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और कोष्ठक के बाहर को आयन है, आयन है, तो कोष्ठक के बाहर आयन, कोष्ठक के बाहर को आयन, कोष्ठक के बाहर आयन है, बैठो। फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम कोष्ठक के अंदर अगर लिख रहे हैं तो लिगेंड का नाम अल्फाबेट क्रम में होगा। कोष्ठक के अंदर अगर लिख रहे हो तो कोष्ठक के अंदर अगर लिख रहे हो तो लिगेंड का नाम अल्फाबेट क्रम में लिखना। मंडल केंद्रीय धातु का नाम
केंद्रीय धातु का नाम रोमन संख्या के साथ में रोमन संख्या के साथ में ऑक्सीकरण संख्या के साथ में ऑक्सीकरण संख्या के साथ में लिखा है। बस इतना नियम है। पहले धनायन का नाम लिखा नहीं बंद। पहले देखिए यूपीएससी बनाने के नियम, पहले धनायन का नाम लिखा जाता है अगर कोष्टक के बाहर आयन है तो। जैसे कोष्टक के बाद इधर ये आयन है तो पहले धनायन का नाम इसका लिखेंगे, ठीक है। फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है, जैसे मैंने इसमें किया था, पहले इस पोटेशियम का लिखा था तब लिगेंड का हेक्सासाइनो, ठीक है। कोष्टक के अंदर अगर लिख रहे हो तो, अगर कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखेंगे। अब लिगेंड के अंदर, इसके कोष्टक के अंदर दुई लिगेंड है, एक दुई, तो अमीन, ये अमोनिया है, इसके एमीन लिखेंगे तो ये से आएगा। तो ABCD जब गिनते हैं तो ये पहले आता है, तो यानी कि हम ये पहले लिखेंगे अमोनिया। फिर कार्बोनेट C से होता है तो ABCD जब गिनते हैं तो C तीसरे नंबर, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो पहले एमीन लिखे, फिर इसका लिगेंड कार्बोनेटो लिखे, फिर सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु कोबाल्ट लिखे। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो 3 आया, तो 3 को रोमन गिनती में लिखे। फिर उसके बाद क्लोरीन को क्लोराइड लिखे। अगर यही क्लोरीन अंदर होता तो क्लोरो लिखते, क्या लिखते, और यहाँ पे क्लोराइड लिखते, ठीक है। फिर कोष्टक के अंदर अगर लिख रहे हो तो लिगेंड का नाम अल्फाबेट क्रम में लिखा जाता है। केंद्रीय धातु का नाम रोमन संख्या के साथ ऑक्सीकरण की संख्या के साथ लिखा जाता है। केंद्रीय धातु के रोमन संख्या प्लस ऑक्सीकरण संख्या जितना निकाले उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।